मित्रों नमस्कार। बतगांव एक किताब पर के 6वें अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस पर चर्चा करने चाहते हैं बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप देख रहे हैं कि इस समय पूरा देश राममयी है और ऐसे में एक महत्वपूर्ण पुस्तक आना हम सब के लिए गौरव की बात होती है। तो हमारे सामने एक पुस्तक है धनुष उठाओ हे अवधेश, और ये पुस्तक के रचयिता है जगत शर्मा जी, दतिया से हैं। जगत जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जब एक बहुत सुंदर वातावरण पूरे देश में बना हुआ है तब आपकी पुस्तक आना, हालांकि ये 2020 में आई है पुस्तक। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ इस पुस्तक के बारे में कि रामचरितमानस लिखी गई, वाल्मीकि है, ऐसे बहुत सारे राम के चरित्र को लेकर पुस्तकें हैं, फिर क्या आवश्यकता हुई धनुष उठाओ हे रणनीति? भाई साहब बता दूं मैं आपको कि ये वो पुस्तक है जो हमारे जो कविता, एक लंबी कविता है, 108 छंद इस कविता में है, और हमारे पूज्य पिताजी को यही पसंद है, बाकी जो हमने रचा उन्हें को पसंद नहीं था। जी जी। और 2001 से इसको लिखना शुरू किया था और 2020 में इसका प्रकाशन हुआ। और इसमें जो है रामायण, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सैकड़ों प्रकार की रामायण लिखी गई हैं, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि भगवान राम का आज क्या उनकी प्रासंगिकता है, इसको लेकर ये लिखी गई है। इसमें आपको भ्रूण हत्या पर भी सवाल हैं, इसमें आपके भ्रष्टाचार पर भी सवाल हैं, इसमें आज की राजनीति भी है, इसमें पर्यावरण की भी चिंता की गई। मतलब जो आप देख रहे हैं वो सब भगवान राम से जोड़ा गया है और सबका जो निराकरण है, सबका जो समाधान है वो रामायण को ही बताया गया है। आपकी इस पुस्तक के साथ मुझे एक बात घटना याद आती है। बुंदेलखंड के वीर महाराज मधुकर साहब और उनकी रानी राम भक्त थी, तो उन दोनों में नोकझोंक होती थी। तो वो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने राम जी को धनुष, भगवान कृष्ण को धनुष पकड़ा दिया और कहा उनसे कि अब बांसी की आवश्यकता नहीं है और धनुष की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर भी ऐसा भाव रहा होगा। बिल्कुल, आप जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि हमने कार सेवकों को भी देखा, उन पर गोलियां चलते हुए भी देखा, ये सब। तो एक राम भक्त जो होता है, हमारे पिताजी राम भक्त थे, रामचरितमानस का कोई पारायण करके उनका जीवन बीता, तो अंदर से एक दर्द जैसा उठता है, हर कभी होता है। उसके पास केवल कलम होती है और कागज होते हैं, तो वो जो कुछ भी उस समय गुवार था वो भी इसमें है। और उसके बाद फिर अब हम जो भव्य मंदिर देख रहे हैं वो भी इसमें अनुभूति है, सब कुछ है इसमें। जगत जी, मुझे याद आती है कि जब गोस्वामी रामचरितमानस लिख रहे थे तब उनके सामने रामचरितमानस उस संदर्भ में था जब अकबर थे, ठीक है। तो एक विषय वो था उसकी उस समय की परिस्थितियां। तो आपने जब ये रचना लिखी 2001 से आपने लिखा है, लगातार इसमें आपका 19 वर्ष का काम है, तो आपके उसमें टारगेट में या विषय में, लक्ष्य में कौन था? स्वाभाविक रूप है इस्लामिक आतंकवाद जो चल रहा है, जिससे पूरा विश्व परेशान है, भारत भी परेशान है। जो आतंकवाद की घटनाएं, नक्सलवाद की घटनाएं और राजनीति में जो अराजकता और भ्रष्टाचार, और एक तरीके से हम देखें तो चरित्रहीनता जो जिस तरह से आई है, वो सब चीजें इसमें है, और यही सब विषयों को लेकर इसको बढ़ा गया है। ये अवधेश के रूप में क्या युवा माने, तो युवा प्रतीक के रूप में माने? नहीं, अवधेश एक प्रतीक है। भगवान राम जब वो राजा थे, राजा, और वो भी ऐसे राजा कि आज भी लोग कहते हैं कि राम राज्य की परिकल्पना, महात्मा गांधी ने भी, इसमें एक कविता भी है, कोटि कोटि गांधियों का सपना, राम तुम्हारा राज हो अपना, जहां ना कोई छोटा बड़ा हो, हर एक पंक्ति बद्ध खड़ा हो। तो ये राम के अवधेश यानी जो अवध के राजा हैं, तो जब राजा होता है उसके हाथ में राजदंड भी होता है, वो सजा भी दे सकता है, वो विकास भी कर सकता है। तो आज हम जो भगवान राम की हम कल्पना करते हैं, तो हमारी कल्पनाओं में बनवासी राम नहीं है, हमारी कल्पनाओं में राजा राम है, उनको लेकर ये कहा। बहुत बहुत धन्यवाद जगत जी। मैं चाहता हूँ कि कोई रचना हमारे दर्शकों को आप बिल्कुल इस पुस्तक से। बिल्कुल, मैं इसी पुस्तक में से आपको मैं एक रचना आपको सुना रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि भगवान राम के रावण को मारने के बाद, चूंकि मेरी कल्पना है, आज क्या कर सकते हैं वो, तो पुनः प्रतिष्ठित धर्म को करना, पुनः प्रतिष्ठित धर्म को करना, धनुष उठाया है ना धरना, पुनः प्रतिष्ठित धर्म को करना, राजनीति ने जाल बुना है और निशाना तुम्हें चुना है। इस देश की राजनीति ने भगवान राम को काल्पनिक भी बताया है,
तो वो इसमें लिखा है कि राजनीति ने जाल बुना है और निशाना तुम्हें चुना है, धैर्य अधिक अब ठीक नहीं है, राष्ट्र तुम्हारा भीख नहीं है। लोग कहते हैं दे दी हमें आजादी, आजादी मिल गई, नहीं, यहाँ के लोगों का पुरुषार्थ है आजादी। उसको इसमें किया कि राष्ट्र तुम्हारा भीख नहीं है, तुम्हें तुम्हारे ही आंगन में मिथ्या कहते हैं जन जन में, सत्य पुनः परिभाषित करने वन विचार प्रकटो प्रणेश, धनुष उठाओ हे अवधेश, धनुष उठाओ हे अवधेश। बहुत अच्छा, हमारे युवा साथी इस पुस्तक से सीखेंगे। और मित्रों, आप सब इसको जरूर पढ़ें। अभी अभी एक नई सूचना प्राप्त हुई है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जगत जी को इस पुस्तक पर सम्मानित करने वाले हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोग इसको खरीद के पढ़ें। धनुष उठाओ हे रवि।